हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ का घोटाला, 3000 लोग हुए इस ठगी का शिकार। 9 सालों तक हिमाचल में गैर कानूनी तरीके से काम करती रही एक सोसाइटी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कारनामा, हजारों लोगों के करोड़ों रुपए ऐंठ कर भागी सोसाइटी। निवेश करने से पहले हो जाएं सावधान। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक वित्तीय संस्था यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी 9 सालों तक हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से काम करती रही और अब हजारों लोगों के करोड़ों रुपए ऐंठ कर भाग गई। विडंबना देखिए कि 2 दिसंबर को इस सोसाइटी के ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट बंद हो गए। इसके बाद से प्रबंधकों और निवेशकों को तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए जल्द स्थिति सामान्य होने की बात कही गई, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बाद अब लोगों को समझ आने लगा है कि उनके साथ ठगी हुई है। पैसों को निवेश करना आपके लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही जानकारी के साथ किया जाए तो बिना तैयारी के ये भारी नुकसान का कारण भी बन सकता है, चाहे आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य स्कीम में निवेश कर रहे हों, वरना आपके साथ भी वही होगा जो इन निवेशकों के साथ हुआ है। अब ये लोग अपनी जमा पूंजी के लिए सुविधा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। ये घोटाला लाखों हजारों का नहीं बल्कि पूरे 500 करोड़ का घोटाला है और इसमें करीब 3000 लोग ठगी का शिकार हुए हैं। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बीते 9 सालों से गैर कानूनी तरीके से हजारों लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी की और अब इसका अस्तित्व ही खतरे में है। ये सोसाइटी केंद्र सरकार के नियम अनुसार हिमाचल में खोली गई थी, जिस पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और हैरानी की बात यह है कि 2 महीने पहले तक सोसाइटी सुचारू रूप से काम कर रही थी, लेकिन अचानक इसका पोर्टल बंद हो गया। सोसाइटी का 2 दिसंबर को ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट बंद हो गई, जिससे निवेशकों और एजेंटों के होश उड़ गए। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने शिमला के अलावा ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में भी लोगों को ठगा है। सोसाइटी ने लोगों को 9 से 14% का ब्याज देने का झांसा देकर फंसाया और अब लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गई। अब निवेशकों का भविष्य भी अंधकार में लटका है। एजेंटों और पदाधिकारियों ने खुलासा किया कि सोसाइटी ने हिमाचल में करीब 37 सुविधा केंद्र खोले थे, जिनके माध्यम से निवेशकों को लुभावने ऑफर और ऊंचे ब्याज दरों का लालच देकर ठगा गया। सोलन सहित कई अन्य जिलों में दर्जनों एजेंट इस फर्जीवाड़े में फंस चुके हैं और अब घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनके माध्यम से ही निवेश किया था। अब लोग अपनी जमा पूंजी के लिए सुविधा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, जहां से प्रबंधकों की ओर से उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। अब विघटन प्रक्रिया के बाद सोसाइटी की परिसंपत्तियों को बेचने के बाद ही निवेशकों को उनके पैसे मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसमें कितने साल लगेंगे इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। निवेशकों ने प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सुविधा केंद्रों के प्रबंधकों और निवेशकों की ओर से मामले की जांच के लिए प्रदेश पुलिस के महानिदेशक, CID महानिदेशक समेत PM और CM हेल्पलाइन पर भी लिखित में शिकायत की गई, लेकिन अब तक प्रदेश भर में लोगों से हुई इस करोड़ों की ठगी के मामले की जांच किसी भी जांच एजेंसी को नहीं सौंपी गई है। दरअसल हम ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं। हम एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं इसमें, और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी गठित है और 9 राज्यों में काम कर रही है। बट दिसंबर 2024 से लेके इसकी सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं बिना किसी सूचना दिए हुए। इस समय बहुत से लोगों की बहुत परेशानियां बढ़ रही है कि लोगों का ना तो पैसा ही डिपॉजिट हो रहा है, ना ही उनको मैच्योरिटी मिल पा रही है। तो शिकायत हमने इसके रिगार्डिंग CRCS ऑफिस, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिल्ली में की थी। तो 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से लेकर उसका कोई अभी हमें आधिकारिक जवाब नहीं आया है। और यहाँ जितने भी निवेशक लोग हैं वो काफ़ी इस टाइम पैनिक स्थिति में जा रहे हैं कि उन लोगों का पैसा जो जमा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज जो स्थितियां बनी है, सारे लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हमारे द्वारा भी लोगों का पैसा जमा करवाया गया है
और हमने अपना भी पैसा जमा किया है सोसाइटी के बीच में, जिसका कोई भी अभी मैच्योरिटी नहीं मिल पा रही है, ना ही डिपॉजिट हो रहा है। तो हम अधिकारीगणों से यही एक विनम्र निवेदन लेके आए हैं यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात दिलवाई जाए। सर, मेरा नाम संगीता शर्मा है और इस सोसाइटी में जो है सर, हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा निवेश किया भी है और कराया हुआ भी है। और सर, हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गए हुए थे, तो उन्होंने हमें जो है बोला है कि फॉर्म 6 के तहत जो है तुम लोग यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स लोगों के दो। सर, हम आजकल उसी में लगे हुए हैं। जितनों की भी मिचौटियाँ इस टाइम प्रेजेंट टाइम आ रही है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम दिल्ली में जमा कर रहे हैं सर। पहले तो हम सर जो है इसकी जो है देखा था कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। दूसरी बात है, जैसे सर सीक्वेंस वाइज जुड़ते हैं, जो सीनियर लोग हैं उन्होंने हमें प्लान दिया, अच्छा लगा और इस सिस्टम में आए थे। और सर एजेंट के तौर पे हमने इसको काम किया है। जब बहुत सारा बिजनेस उठा सोलन में, तो हमने इसको 2 लाख सिक्योरिटी के साथ जो है हमने यहाँ सुविधा केंद्र खोला और हम लोगों को सेवाएं देते रहे सर। नवंबर तक सब कुछ सही रहा और दिसंबर में जो है सर 2 तारीख से जो ये पोर्टल बंद हुआ है। ऐसे जो रिन्यूअल है 9 तारीख तक चलता रहा सर। लगभग कितने टाइम से आप यहाँ काम कर रहे थे सर, मुझे 5 साल हो गए इस सिस्टम में काम करते हुए। जो दिक्कत आई है वो 2 महीने पहले आई? जी सर, अभी दिक्कत आई है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी सर। मैच्योरिटी वगैरह पहले पैसे लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर टाइम से पहले गए। जब भी सर आज तक नवंबर तक हमारे को कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दिसंबर से हमारे को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा सर। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का घोटाला सामने आया। इससे पहले भी किसान क्रेडिट सोसाइटी हिमाचल वासियों के करोड़ों रुपए डकार चुकी है, लेकिन आज तक किसी को उनका पैसा नहीं मिला। अब ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी वही खेल खेला। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और प्रशासन की नाकामी के चलते एक बार फिर मासूम नागरिक ज्यादा ब्याज के लालच में ठगी के शिकार हो गए। ये समय जागरूक होने का है। अगर कोई निवेश स्कीम जरूरत से ज्यादा फायदा देने का दावा करे तो सावधान रहे। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस बार ठगे गए नागरिकों का पैसा वापस दिला पाएगी या ये घोटाला भी बीते मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये सवाल अब हर हिमाचली के मन में उठ रहा है। खैर, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।